परमेश्वर के दैनिक वचन। पवित्र आत्मा का कार्य सदैव अनायास किया जाता है। किसी भी समय जब वह अपने कार्य की योजना बनाएगा तो पवित्र आत्मा उसे संपन्न करेगा। मैं क्यों सदैव कहता हूं कि पवित्र आत्मा का कार्य यथार्थवादी होता है, कि वह सदैव नया होता है, कभी पुराना नहीं होता है और सदैव सबसे अधिक ताजा होता है। जब संसार का सृजन किया गया था तब परमेश्वर के कार्य की योजना पहले से नहीं बनाई गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। कार्य का हर कदम अपने सही समय पर समुचित प्रभाव प्राप्त करता है और वे एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से अवसर हैं जब तुम्हारे मन की योजनाएं पवित्र आत्मा के नवीनतम कार्य के साथ बस मिलान नहीं खाती हैं। उसका कार्य लोगों के तर्क वितर्क के जैसा आसान नहीं है, न ही वह लोगों की कल्पनाओं जैसा जटिल है। इसमें किसी भी समय किसी भी स्थान पर लोगों को उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति करना शामिल है। जहां तक लोगों के सार की बात है, कोई भी उतना स्पष्ट नहीं है जितना वह है, और यह निश्चित रूप से इसी कारण से है कि कोई भी चीज लोगों की यथार्थवादी आवश्यकताओं के उतना अनुकूल होने में समर्थ नहीं है जितने अच्छे तरीके से उसका कार्य है। इसलिए मनुष्य के दृष्टिकोण से उसका कार्य कई सहस्त्राब्दी पूर्व अग्रिम में योजनाबद्ध कर दिया गया था। जब वह तुम लोगों के बीच तुम लोगों की परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है तो वह कार्य भी करता है और किसी भी समय और किसी भी स्थान में बोलता भी है। जब लोग एक निश्चित परिस्थिति में होते हैं तो वह उन वचनों को कहता है जो हूबहू वे होते हैं जिनकी उन्हें भीतर आवश्यकता है। यह ताड़ना के समय के उसके कार्य के पहले कदम के समान है। ताड़ना के समय के बाद लोगों ने एक निश्चित व्यवहार प्रदर्शित किया। उन्होंने निश्चित तरीकों से विद्रोहपूर्ण ढंग से कार्य किया। कुछ सकारात्मक परिस्थितियां उभरी, कुछ नकारात्मक परिस्थितियां भी उभरी, और इस नकारात्मकता की ऊपरी सीमा एक निश्चित स्तर तक पहुंची। परमेश्वर ने इन सब बातों के आधार पर अपना कार्य किया और इस प्रकार अपने कार्य हेतु अधिक बेहतर प्रभाव प्राप्त करने के लिए इन पर कब्जा कर लिया। वह केवल लोगों के बीच उनकी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपूर्ति करने का कार्य कर रहा है। वह अपने कार्य का हर कदम लोगों की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार संपन्न करता है। समस्त सृष्टि उसके हाथों में है। क्या वह उन्हें नहीं जान सकता था? लोगों की परिस्थितियों के आलोक में परमेश्वर किसी भी समय और स्थान पर कार्य के उस अगले कदम को करता है जो किया जाना चाहिए। यह कार्य किसी भी तरह से हजारों वर्ष पहले से योजनाबद्ध नहीं किया गया था। यह एक मानवीय धारणा है। जब वह अपने कार्य के प्रभावों को देखता है तो वह कार्य करता है और उसका कार्य लगातार अधिक गहरा और विकसित होता जाता है। जब वह अपने कार्य के परिणामों का अवलोकन करता है तो वह अपने कार्य के अगले कदम को संपन्न करता है। वह धीरे धीरे अवस्थांतरण के लिए वह समय के साथ लोगों को अपना नया कार्य दृष्टिगोचर कराने हेतु
कई चीजों का उपयोग करता है। इस प्रकार का कार्य लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में समर्थ होता है, क्योंकि परमेश्वर सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह अपने कार्य को इसी तरह से स्वर्ग से संपन्न करता है। इसी प्रकार देहधारी परमेश्वर भी वास्तविकता के अनुसार योजना बनाकर और मनुष्यों के बीच कार्य करके अपने कार्य को इसी प्रकार से संपन्न करता है। उसके किसी भी कार्य की संसार के सृजन से पहले योजना नहीं बनाई गई थी और न ही इसकी पहले से ध्यानपूर्वक योजना बनाई गई थी। संसार के सृजन के 2000 वर्षों के बाद यहोवा ने देखा कि मानव जाति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसने भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यद्वक्ता यशायाह के मुंह का उपयोग किया कि व्यवस्था के युग का अंत होने के बाद वह अनुग्रह के युग में मानव जाति को छुटकारा दिलाने के कार्य को करेगा। निसंदेह यह यहोवा की योजना थी, किंतु यह योजना भी उन परिस्थितियों के अनुसार थी जो उसने उस समय अवलोकन की। उसने निश्चित रूप से आदम का सृजन करने के तुरंत बाद इस बारे में नहीं सोचा। यशायाह ने केवल भविष्यवाणी की, किंतु यहोवा ने व्यवस्था के युग के दौरान इसके लिए तुरंत तैयारियां नहीं की, बल्कि उसने अनुग्रह के युग के आरंभ में इस कार्य की शुरुआत की, जब संदेशवाहक यूसुफ के स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उसे प्रबुद्ध किया और उसे बताया कि परमेश्वर देहधारी बनेगा, और इस प्रकार उसका देह धारण का कार्य आरंभ हुआ। परमेश्वर ने, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं, संसार के सृजन के बाद अपने देह धारण के कार्य के लिए तैयारी नहीं की। यह केवल मनुष्य जाति के विकास के स्तर और शैतान के साथ उसके युद्ध की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया गया था।